नमस्कार, मैं आशीष राठौर। आज फिर सुबह सुबह एनसीपी के नेता जो नवाब मलिक हैं विदाउट ब्रेकफास्ट किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर अनर्गत बयान देना शुरू कर देते हैं। एनसीपी के ऊपर बहुत सारे ऐसे फिर इन्होंने आरोप लगाए हैं जिससे कि एक बार फिर से राजनीतिक जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। और एक ऑडियो क्लिप भी उन्होंने शेयर किया है जो मैं आपको इस वीडियो में वो ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूं। लेकिन इन सारे ऑडियो क्लिप पे जो बीजेपी के नेता है मोहित कंबोज ने भी सामने आकर के बहुत ऐसी ऐसी बातें उनको सुनाई है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का सबसे घटिया जो नेता है वो नवाब मलिक है। और आगे बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं। आपको इस पे जो ऑडियो क्लिप इन्होंने एनसीबी को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस पे पूरी तरीके से नवाब मलिक जो है वो अपने आप में खुद एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर से एक फिर वीडियो रिलीज किया है मोहित कंबोज ने और उस वीडियो रिलीज को भी आपको दिखाएंगे जिसको देख करके आप पूरी तरीके से भौचक्के हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से नवाब मलिक जो हैं वो पूरी तरीके से लग रहा हो कि मजाक पूरी तरीके से बना करके रख दिया है इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, वहां की पब्लिक को पूरी तरीके से बदनाम करके रख दिया इन्होंने, पूरी तरीके से सरकार को इन्होंने बदनाम करके रख दिया है। आपने कभी भी देखा होगा कि इनकी गठबंधन की सरकार खुद नहीं चल रही है तो दूसरे पे ये आरोप लगाने के लिए पूरी तरीके से शुरुआत से ही पीछे पड़े हुए हैं। ये तो पूरी तरीके से बीजेपी को बदनाम करने से लिए कहीं भी पूरी तरीके से बदनाम किसी तरीके से करना है ये इनके ऊपर पूरा दिमाग में ये चीजें बैठ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बीजेपी को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडाएं चलाई हैं उसको एक्सपोज करने के लिए नवाब मलिक को मोहित कंबोज ने भी पीछे नहीं हटा। एनसीबी के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि बैक डेट में पंच बदलती है। एक ऑडियो क्लिप को शेयर किया और उस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए एक मैडी नाम का है और एनसीबी के ही आदमी है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये इन्हीं के आदमी है। अब इन्हीं ही ट्विटर हैंडल पे लोगों ने इनको कमेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप इस ऑडियो क्लिप को देखें कि जो मैडी है वो एनसीबी के एक टीम से बात कर रहा तो कैसे इन दोनों में जो बातें लीक हुई है सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर नवाब मलिक एनसीबी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनके ऊपर क्यों आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं और उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं। क्या इनको पूरी तरीके से अब मिर्च लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे ऐसे जो प्रोपेगेंडाए चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अत्याचार और भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना का महामारी बढ़ रहा है और वहां पे जिस तरीके से आउटडोर इंडोर पार्टियां चल रही है, इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे कुछ भी अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे। केसेस हाई हो रहे हैं लेकिन उस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो 1500 किलोग्राम के जो ड्रग्स बरामद हो जाते हैं इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एनसीबी को बदनाम करने के लिए जो पहला ऑडियो क्लिप जो लीक हुआ है, पहले आप इस ऑडियो लिक को सुनिए और उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल आपको मैं दिखाने वाला हूं जिसको देख करके साफ एक्सपोज हो जाते हैं नवाब मलिक। हाँ मैडी, क्या हाल है? क्या हाल है किरण सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ यार, मैं ही फोन करने वाला था। हाँ। आप अभी आ सकता है क्या दोनों? किरण नहीं तो सर, कल? मोस्टली तो कल आना, मुझे यही पूछना था कल आना जरूरी है क्या सर? क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ये जून का सीन है, अगर मैं अभी करूंगा तो कुछ मेरे अगेंस्ट नहीं आएगा ना सर? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, ये पुराना केस है मालूम है? 1/6/2021 है ना? हाँ। 1/6/2021 को सोहेल शेख अंधेरी में वो मॉल के सामने पकड़ा था। उसके बाद फिरोज के घर पे गए थे, है ना? इधर 55 ग्राम उधर 102 ग्राम एमडी मिला था। उसी केस में वो अपने कौन है सीरिंग ऑफिसर, वो गांगन और आशीष रंजन, है ना सर? बस क्योंकि सर मेरा वही मानना था कि ऑलरेडी ये सब चीजों को लेके प्रॉब्लम हो रही है और आगे तो नहीं होगी ना सर? ना 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 ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, ऑलरेडी आप लोगों का पंचनामा बनाया था, उस टाइम आप लोगों का नाम थे दोनों का। ओके, इसमें कुछ नहीं है। मतलब ऑलरेडी नाम है उसमें। इसमें अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मतलब वो उसी टाइम हमारा सामने ये पंचनामा वगैरह इन्होंने ड्रा किया है, हमारा सामने उसको पकड़ा गया है, बस करके हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। आपका तो मालूम है ना? अभी तक आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। मतलब हमारा सामने कभी भी कोर्ट में आप बुलाएंगे ना, एट द टाइम ऑफ एविडेंस, आप कितना ही बोलना, मेरे सामने काम किया है एनसीबी वालों ने,
हमारे सामने पकड़ा है, हमारे सामने उन लोगों का फॉर्मेलिटी से वो कंप्लीट किया सर है। मेरे को तो हमेशा बस से इतना ही सब सर ने, सुजीत सर, सब लोग ने इतना ही बोले थे कि कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, इसमें तो देखो कोर्ट कब जाना पड़ता है मालूम है, वो ट्रायल चालू, वो गलत बोला है एक्चुअली। एक बार पंच विटनेस बनने के बाद वो हमेशा एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। पंचनामा मतलब हमारा सामने हुआ है, हमारा सामने एनसीबी स्टाफ ने ये काम किया है, इतना ही बोलना पड़ता है बस। वो तो अभी नहीं है, ट्रायल चालू होता है 3-4 साल के बाद, है ना, तभी। अच्छा इसमें तो डरने का बात नहीं है ना, ऐसा बात। इस ऑडियो क्लिप में एनसीबी का अधिकारी साफ तौर पे इसमें कहते हुए आपने सुना होगा कि बैक डेट में पंच बदल जाती है। ये पूरी तरीके से मैडी नाम का शख्स बात करता है, ये नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को जवाब देते हुए जो बीजेपी के नेता है मोहित कंबोज ने साफ तौर पे इनको एक्सपोज कर दिया और कहा है कि एक अरबाज उखानी नाम का बंदा है जिन्होंने 31 अक्टूबर को मुंबई पुलिस को यह कंप्लेन किया था कि इनसे 30 लाख रुपए नवाब मलिक इनको रिश्वत देने की बात कर रहे थे और 30 लाख रुपए रिश्वत देकर के इनको ये बता रहे थे, समझा रहे थे कि एनसीबी के खिलाफ बयान दो, नहीं तो तुमको जान का खतरा है, तुम्हें मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने नहीं दूंगा। तो इस तरह की चीजें नवाब मलिक ने अरबाज उखानी को इस तरह की धमकियां दिलवाई थी और दी भी थी। ये साफ तौर पे पूरी तरीके से मुंबई पुलिस को, वहां के महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने मेल करी थी, लेकिन इस पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इसी पे पूरी तरीके से आवाज उठाते हुए मोहित कंबोज ने क्या कहा है, पहले आप इस वीडियो को देखें। आज मियां नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर और एनसीबी की वर्किंग के ऊपर आरोप लगाए, पिछले 3 महीने से राष्ट्रीय एजेंसी को बदनाम करने का काम महाराष्ट्र के मंत्री कर रहे हैं। मैंने एक ईमेल के द्वारा यह खुलासा किया कि अब्बास उखानी नाम के शख्स को नवाब मलिक ने बुलाकर 30 लाख रुपए रिश्वत देने का काम किया और एनसीबी के खिलाफ वो अपना बयान दें, उनको धमकाया और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो महाराष्ट्र में तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा उनको पूरी धमकी दी गई। अब्बास उखानी ने महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर, मुंबई पुलिस के कमिश्नर, महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को ईमेल के द्वारा ये पूरी जानकारी 31 अक्टूबर 2021 को दी, लेकिन आज तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या महाराष्ट्र का मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय एजेंसी को बदनाम करने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का प्रयत्न और साजिश क्या महाराष्ट्र में रची जा रही है? मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई पुलिस को नवाब मलिक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके 30 लाख रुपए की रिश्वत देने की जो बात नवाब मलिक ने की है, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस तरीके से मोहित कंबोज ने जो बातें कही है, इस पर से साफ तौर पे नवाब मलिक की मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी न्यूज चैनल पे, मीडिया पे नहीं उठा है कि अरबाज उखानी को 30 लाख रुपए रिश्वत आखिर क्यों दे रहे थे एनसीबी को बदनाम करने के लिए नवाब मलिक। ये पूरी तरीके से सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बार बार नाम लेते थे मोहित कंबोज का, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कह दिए कि मोहित कंबोज का नाम मत लो, नहीं तो पूरी तरीके से बवाल हो जाएगा। लेकिन एक वक्त था जब इन्हीं मोहित कंबोज का नाम ले करके ये पूरी तरीके से आरोप लगा रहे थे। मोहित कंबोज ने कहा कि एक मछली, गंदी मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देती है, वही वो नवाब मलिक है जो पूरे महाराष्ट्र के राजनीति को, वहां के नेता को, वहां के पब्लिक को, वहां के पुलिस को पूरी तरीके से बदनाम कर रही है। महाराष्ट्र में इससे घटिया नेता कोई नहीं है। यह साफ तौर पर मोहित कंबोज ने यह बयान दे दिया है। आगे उन्होंने यह भी बयान दिया है कि मोहित कंबोज का जो सबसे बड़ा बयान था वो ये था कि नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। नवाब मलिक बिल्कुल डर चुका है और जिस तरीके से ये हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से 30 बार मेरा नाम ले चुका है, आज वो मेरे नाम से डरता है। ये है भय, ये है डर, और ये डर भी जरूरी है क्योंकि जो गलत होता है उसी को डर लगता है। मोहित कंबोज ने फिर से एक ट्वीट करके ये कहा कि पूरी तरीके से 2022 में नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा जो है वो पूरी तरीके से पूरे देश और दुनिया के सामने निकल करके आ जाएगी। ये अभी तक का मोहित कंबोज का बहुत बड़ा खुलासा है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।